अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला पारा इजी है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन बहुत टाइम से यही पारा मार्केट में चल रहा है, मदरसों में यही पढ़ाया जाता है और बहुत ज़्यादा टीचर इसी को प्रेफ़र करते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने आपसे अपनी राय शेयर की है। मैं ये नहीं कह रही क्या गलत है, क्या सही है। गलत सही की बात नहीं हो रही, बात हो रही है ईज़ी और हार्ड की, कि क्या चीज़ ईज़ी और क्या चीज़ डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, वो सबसे पहले तो यही चीज़ की जा रही है, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं ना, वो अपनी अपनी राय देने बैठ जाते हैं कि आप गलत कर रही हैं, फतवा देने बैठ जाते हैं। तो फतवे वाली तो बात नहीं है। देखिए, मैं एज अ टीचर मेरी अपनी राय है, ठीक है। तो जो चाहता है मेरी इस बात से एग्री करे तो वो कर सकता है, जो नहीं करना चाहता तो उसकी अपनी राय है, ठीक है। अब ये ईजी और मुश्किल कैसे है, फर्स्ट देखें हमारा जो ये वाला पेज है, हरूफ तहज्जी, ठीक है। ये हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये कैसे अदा होते हैं, इनके प्लेसेस क्या हैं, इनके साउंड्स क्या हैं, कौन सा डिफरेंट प्लेस कहाँ से अदा होता है। जिस तरह हमने पढ़ा था अपने वक्तों में आ बा ता सा, ये अब ऐसे नहीं है। तजवीद के साथ आपको एक एक प्लेस पढ़ाया जाता है कि आपके 17 प्लेसेस से 29 लेटर्स अदा होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड चैप्टर हरूफ मुरक्कबात स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इस पारे की जो है ना कंपैरिजन करें, तो इसके ऊपर कुछ लिखी हुई हदायत, जिससे पढ़ाने वाले को भी समझ में जो है ना, वो बच्चे को ईज़िली पढ़ा सकता है। अगर आप ख़ुद भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ऊपर आप इसको देख के जो है ना, वो ये चीज़ पढ़ सकते हैं कि कौन सी चीज़ को किस तरह हमने पढ़ाना है। सेकेंडली इसकी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि यहाँ पे जब ये ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद हमारे जो ये हरूफ तहज्जी होते हैं, 29 लेटर्स, इनके जो होते हैं प्लेसेस, जैसे कि इन दोनों का प्लेस एक ही है, इनका प्लेस एक ही है, इनका भी प्लेस एक ही है, इनका भी एक ही है, लेकिन थोड़े से इनकी जो साउंड है वो डिफरेंट है। तो ये कंपैरिजन वाले जो है ना, आपको ये दिए हुए हैं कि बच्चे को किस तरह कंपैरिजन करना है कि इसके वन प्लेस से 2 लेटर्स का किस तरह का साउंड अदा हो रहा है। देखिए, ये चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। तो जब बच्चा ये चीज़ सीखता है तो उसको और अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाती है। सेकेंडली हमारा ये हरूफ मरकबात उसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। और देखें, ये जो सबसे मुझे आसान चीज़ लगी है ये, और बहुत इजी है। अब देखें यहाँ पे, ठीक है। अब देखें जो सबसे मुश्किल चीज़ है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही थी तो ये बात मुझे उसने कही है कि मामा ये वाला पारा इजी है, ये मुश्किल है, ठीक है। उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। देखें, जैसे कि यहाँ पे हरकत हैं, ज़बर ज़ेर पेश, ठीक है, फतहा कसरा दमा। तो यहाँ पे ये तीनों साउंड दिए हुए और बच्चे को इस तख्ती में बहुत टाइम लग जाता है इसको करते हुए। उसके बाद फिर ये तख्ती आती है, ठीक है। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको पीछे दोनों एक्सरसाइज को मिलाकर अपने वर्ड को बनाना है, किस तरह वर्ड बनेगा, ठीक है। अब जब बच्चा पीछे तो ये रट्टा रट्टा मार के कर लेता है, लेकिन जब उसको ये वर्ड बनाने आते हैं ना पीछे की हरकत को मिलाकर, तो वो ये वर्ड नहीं बना सकता। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे देखेंगे, सिर्फ जस्ट आपने ज़बर को जो है ना इन्हेंस किया हुआ है कि ये जस्ट ज़बर है। ऊपर ये बाकायदा लिखा हुआ भी है कि ज़बर हमेशा लफ्ज़ के ऊपर होता है, ज़बर का साउंड हमेशा आ साउंड में आता है। इसको हमने क्विकली एंड जो है ना क्विकली पढ़ना होता है, क्विकली एंड फास्ट रीड करना होता है। फॉर एग्जांपल बा ता सा, क्विकली एंड फास्ट, बा ता सा, हम इसको लॉन्ग रीड नहीं करेंगे, ठीक है। और ज़बर का साउंड ऑलवेज कमिंग आ के साउंड में ही आता है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद जब बच्चे को आप ये साउंड सिखाते हैं, बेसिकली जो हरकत होती है वो लेटर्स की साउंड है, कि साउंड जो है वो कैसे जो है ना निकाली जाती है लेटर्स की। ये जब हम साउंड सीख लेते हैं तो बच्चा, जैसे कि इसको ये सारे आ गए हैं ज़बर से, आ बा ता सा, तो वो यहाँ पे ये लफ्ज़ खुद से बनाता है, क्योंकि सारी ज़बर वाली एक्सरसाइज है। यहाँ पे से साउंड ईजिली सीख लिए, वो लेटर्स जो है ना वर्ड वो खुद से बना रहा है। अब जब मैंने अपनी बेटी को पहले ये पढ़ाया पारा, कितना टाइम लगा मुझे इसको पढ़ाते हुए, फिर जब मैंने इसको ये पढ़ाया तो ये नहीं कर पा रही थी। और क्योंकि मैं कुछ स्टूडेंट्स को अपने ये पारा पढ़ा रही, तो मुझे आइडिया था कि ये थोड़ा मुश्किल है, फिर मैंने इसके लिए ये मंगवाया, क्योंकि बच्चों के लिए पीडीएफ ज़रा ही बात थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस पर पढ़ना। तो जब उसने ये लफ्ज़ पढ़ा तो बिलीव नहीं करेंगे, उसने कहा मम्मा ये वाला तो पारा बहुत ईजी है। अब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप है, ज़बर की पूरी एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद देखें, ये दो ज़बर की ये ज़ेर की आ रही है, यानी कि ज़ेर का साउंड ऑलवेज कमिंग ई साउंड, ई बी टी सी जी। उसके बाद फिर बच्चा पिछली जो है ना हरकत और ये वाली हरकत को मिला के नया वर्ड सीखता है, यानी कि ये वर्ड बाय वर्ड वो सीख रहा है और साथ वो अप्लाई कर रहा है। फिर उसको मुश्किल नहीं होती इस तरह, ठीक है। यहाँ पे तो सारा कुछ पढ़ने के बाद जब वो वर्ड बनाना आता है उसको, तो वो उसको मुश्किल हो जाती है। तो ये जवेरिया ने मुझे कहा, जवेरिया बताओ आपको ये वाला पारा इजी लगता है, ये वाला?
ये वाला अब मुझे ज़रा पढ़ के सुनाओगी आप फर्स्ट लाइन? बासा। शाबाश, इसको स्टॉप करो। बासा। बा आसा पढ़ लिया ना आपने, इसको स्टॉप करो। किस तरह स्टॉप करेंगे? हाँ हाँ शाबाश। बा अस। बास। शाबाश। अब इसको ये वाला पढ़ो। ता। ठीक है स्वा। आ। शाबाश ता स्वा आ ता सा। शाबाश। नेक्स्ट वाला। ला। ला नहीं है, देखो नीचे देखो। मा। ठीक है ला। मसाला मसल। शाबाश। अच्छा जा। एक सेकेंड, अब आप मुझे ये वाला वर्ड पढ़ के सुनाओगे फर्स्ट वाला? इसमें भी देखो ज़बर आ रही है। सब। नहीं आ रहा आपको? अब आप बिलीव करेंगे मुझे इसको एक लाइन पढ़ाने में कितना टाइम लगा है, लेकिन अभी भी इसको ये लाइन नहीं आई। और ये मैंने इसको सिर्फ 2 से 3 टाइम पढ़ाया है और इसका माशाल्लाह यहाँ तक सबक आ गया है। तो ये मेरा अपना पर्सनल राय है कि ये वाले पारे से बच्चे बहुत ईज़िली सीख लेते हैं और मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को इस पारे से पढ़ाया है, उनकी बेस बहुत अच्छी बनी है। तो ये मैंने सोचा कि इन्फॉर्मेटिव बात है, ये हर बंदे को नहीं पता होती, तो चले मैं अपनी एक राय शेयर करूँ। तो अच्छी लगे तो बाकियों के साथ भी ये चीज़ शेयर कीजिएगा। और अगर कोई क्लासेस लेना चाहता है ऑनलाइन तो वो भी रब्ता कर सकता है। दुआ में याद रखिएगा।